नमस्कार, मैं संजीव खंडवाल। तो इस समय देश के 12 राज्यों में एसआईआर की कवायद चल रही है। एसआईआर यानी कि एक तरह से इसमें भारत निर्वाचन आयोग जो है वो वोटर लिस्ट की शुद्धता जाँच रहा है कि जो वोटर लिस्ट में जो मतदाता हैं, क्या वो वास्तविक मतदाता है या नहीं है? क्या उनको मताधिकार हासिल है या नहीं है? ये एक बड़ी कवायद है जिस पे कि पहले इसकी शुरुआत बिहार से हुई है, जिस पे कि पूरे 6 महीने से खूब बहस हमने देखी हैं। और अब ये उत्तर प्रदेश सहित देश के 12 राज्यों में ये कवायद शुरू हो चुकी है। अब ये उम्मीद की जा रही है कि शायद फरवरी तक उत्तराखंड में ये कवायद शुरू होगी, क्योंकि 27 में तो उत्तराखंड में विधानसभा के चुनाव होने हैं। उससे पहले यहाँ पर एसआईआर की कवायद होनी है, तो शायद फरवरी-मार्च में यहाँ पर एसआईआर की एक्टिविटी शुरू होगी। मैं आपको बता दूं कि इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग उत्तराखंड में प्री एसआईआर एक्टिविटी शुरू कर चुका है। एसआईआर में हो क्या रहा है कि एसआईआर में 2003 की वोटर लिस्ट को बेस बनाया जा रहा है और उसके आधार पर चेक किया जा रहा है कि उसके बाद जो वोटर इसमें जुड़े हैं, उनकी एक तरीके से मतलब उनका एक तरह से दोबारा वेरिफिकेशन होना है। तो 2003 की वोटर लिस्ट से मिलान किया जाएगा 2025 की वोटर लिस्ट का। 2003 की वोटर लिस्ट का इसलिए मिलान किया जाएगा, उसका बेस इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि जो उत्तराखंड में पिछला एसआईआर 2003 में हुआ था, उसमें भी ऐसी ही कवायद हुई थी कि एक तरीके से वोटर लिस्ट का नए सिरे से वोटर लिस्ट बनाई गई थी। जो एक-एक मतदाता थे, वो नए तरीके से उनका वेरिफिकेशन हुआ था और 2003 में उसके आधार पर ये वोटर लिस्ट बनी थी। तो अब 2003 के आधार पर 2025 की वोटर लिस्ट का मिलान होना है। जैसा मैंने बताया है कि इसमें प्री एसआईआर एक्टिविटी शुरू हो चुकी है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, जो करना है बीएलओ को करना है। उत्तराखंड में करीब 11,700 बीएलओज़ हैं। इन बीएलओज़ को टास्क दिया गया है कि वो 2025 की वोटर लिस्ट का 2003 की वोटर लिस्ट से मिलान कर लेंगे। तो एक तरीके से अगर इसमें 50% लोगों के नाम भी मिल जाते हैं 2003 की वोटर लिस्ट में, तो उनको फिर मौजूदा जो एसआईआर शुरू होगा, आधा काम उनका हो जाता है। अब बात ये है कि 2003 में आप अपना वोटर लिस्ट में नाम कैसे सर्च करेंगे और जिन लोगों का नाम उस समय नहीं है, वो क्या करेंगे? तो एक तो भारत निर्वाचन आयोग ने जो वेबसाइट हैं uk.co.nic, इन जो राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की जो वेबसाइट है, उस पे भी ये लिस्ट पड़ गई है, 2003 की वोटर लिस्ट पड़ गई है। सब कुछ उसमें पड़ा है, जिला, विधानसभा, बूथ और बूथवार वोटर लिस्ट पड़ी है, तो उसमें अपने नाम की पुष्टि कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि जो 2003 के बाद मतदाता बने होंगे, तो वो फिर अपना नाम कैसे सर्च करेंगे? तो उनको भी कुछ नहीं करना है। उनको फिर उसमें अपने माता-पिता, दादी-दादा का नाम सर्च कर लेना है कि साहब मेरे माता-पिता, दादी-दादा का नाम 2003 की वोटर लिस्ट में फलानी विधानसभा के फलाने बूथ पे था। वो विधानसभा बदल सकती है। हो सकता है कि आज वो बंदा आज हो सकता है देहरादून, हरिद्वार में या ऊधम सिंह नगर, नैनीताल में किसी विधानसभा में हो। उससे पहले वो 2003 में उनके परिवार के लोग पहाड़ के किसी विधानसभा में रहे हों, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। खाली बताना है कि हमारी फैमिली के लोग उस समय इस विधानसभा में थे और बीएलओ वहाँ से डेटा उठा लेगा। ये ज़्यादातर एक्सरसाइज़ ऑनलाइन होनी है। एक चिंता महिलाओं के द्वारा व्यक्त की जा रही है कि जिनकी शादी 2003 के बाद हुई है कि साहब उनका नाम कैसे आएगा? सेम उनको भी ऐसे ही करना है। महिलाओं को भी यही बताना है कि मेरा मायका यहाँ पर है। और अगर महिला का नाम उस समय 2003 की वोटर लिस्ट में था तो वेल एंड गुड, नहीं है तो महिला भी यही बताएगी कि साहब 2003 में मैं तो वोटर नहीं थी, लेकिन मेरा मायका यहाँ पर है, इस ज़िले में, इस विधानसभा में है और ये हमारी लोकेलिटी है, वहाँ का बूथ ये हो सकता है। और अपने माता-पिता का नाम बताना है, तो वहाँ से फिर वो महिला के माता-पिता के नाम से बीएलओ डेटा उठा लेंगे। तो एक फैमिली ट्री मतलब साबित होनी चाहिए कि अगर कोई आज ये क्लेम कर रहा है कि मुझे मतदाता बनना है, तो उसको बताना पड़ेगा कि मेरे माता-पिता भी पहले से ही मतदाता हैं। तो फैमिली ट्री का जहाँ कनेक्ट हो जाएगा, तो वो डेटा फिर बीएलओ खुद ही उठा लेंगे, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ तक आपको कोई डेटा, किसी को कोई कागज़, कोई दस्तावेज़ देने की ज़रूरत नहीं है। फिर क्या होना है कि एसआईआर के दौरान जो फरवरी-मार्च में चलेगा, उस समय बीएलओज़ घर-घर में आएँगे और हर मतदाता का, हर परिवार का एक मतलब हर मतदाता का एक तरह से नए सिरे से पंजीकरण होगा।
कि आपका नाम क्या है, आपका कैसा है। तो उसमें आपको डिटेल देना है कि 2003 में अगर मैं था तो किस विधानसभा में था मेरा नाम, मैं नहीं था तो मेरे माता-पिता का किसमें था, हर मतदाता का, ये सारे मतदाता को होना है, लेकिन आपको खाली जानकारी देनी है, कोई रिकॉर्ड, कोई दस्तावेज़ आपको अलग से नहीं देने हैं। तो इस तरीके से आपका जो एसआईआर के बाद जो फाइनल वोटर लिस्ट बनेगी, उसमें आपका नाम आ जाएगा। जिन लोगों के ने उस समय कोई रिकॉर्ड नहीं दे पाए हैं, तो उनका क्या होगा? या अगर कुछ ऐसे भी लोग होंगे कि बीएलओज़ आपके घर में सपोज़ कि फॉर्म दे गए हैं वो भरने के लिए और कोई टाइम पे जमा नहीं कर पाया है, तो उस स्थिति में क्या होगा? हर मतदाता तक बीएलओ फिर भारत निर्वाचन आयोग का एक नोटिस भेजेगा। हमने जो अभी फाइनल एक तरह से जो प्रारंभिक जो वोटर लिस्ट बनाई है, उसमें आपका नाम नहीं आया है। आप अपना दावा आपत्ति अगर आप उत्तराखंड की वोटर लिस्ट में अपना नाम चढ़ाना चाहते हैं, तो फिर आप ये जानकारी हमको दीजिए। उसमें अगर किसी को 2003 का डेटा मिल जाता है, तो 2003 का डेटा दे देगा। अगर 2003 का डेटा उनके पास नहीं है, कोई फैमिली कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे लोगों को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जो नागरिकता संबंधित 11 दस्तावेज हैं, उनमें से कोई एक दस्तावेज देना है और इसमें आधार शामिल नहीं है। आधार पते का दस्तावेज है, लेकिन आधार नागरिकता का दस्तावेज नहीं है। सरकारी कर्मचारी हैं, तो उनकी नौकरी का कोई रिकॉर्ड हो सकता है, आईडी-वाईडी कोई भी हो सकती है, कोई पेंशन पट्टा हो सकता है, कोई पेंशनर है, जन्म प्रमाण पत्र, हाई स्कूल का कोई रिकॉर्ड हो सकता है, हाई स्कूल की सर्टिफिकेट हो सकता है, स्थायी निवास, जाति प्रमाण पत्र, ये सब उसमें रिकॉर्ड्स उनको देने होंगे। तो इस तरीके से ये कवायद पूरी होनी है। बिल्कुल जो पैनिक है, वो पैनिक लेने की ज़रूरत नहीं है। एक सवाल यह भी उठ रहा है कि उत्तराखंड में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, परिवार ऐसे हैं कि जो पलायन कर चुके हैं, लेकिन उनका नाम वोटर लिस्ट में पहाड़ में है। तो कहीं उनका नाम वोटर लिस्ट से तो नहीं कट जाएगा? जी नहीं। भारत निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि जो मौजूदा वोटर लिस्ट में नाम है, उनका नाम नहीं काटा जाना है। सिर्फ़ उनकी वास्तविकता जाँचनी है। वो लोग भले ही यहाँ पर न रह रहे हों, लेकिन अगर वो ये साबित कर लेते हैं कि 2003 में भी उनका नाम उत्तराखंड की किसी विधानसभा में था या भारतवर्ष की किसी भी विधानसभा में 2003 के वक़्त उनका नाम था वोटर लिस्ट में, तो वो उत्तराखंड के मतदाता बने रहेंगे। तो जो ये चिंताएँ हैं कि पलायन के कारण लोग पहाड़ों में, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो दिल्ली में जॉब करते हैं या बाहर जॉब करते हैं, लेकिन उनके नाम अपने गाँव की वोटर लिस्ट में हैं। कहीं उनका नाम तो नहीं कट जाएगा? तो बिल्कुल चिंता की बात नहीं है, किसी का नाम इस आधार पर नहीं कटेगा। तो ये भी जो आशंका है, वो भी पूरी तरीके से निर्मूल है। ये एक एक्सरसाइज़ शुरू होने जा रही है, फरवरी-मार्च में शुरू होनी है और इसी एक्सरसाइज़ के बाद जो वोटर लिस्ट बनेगी, वो जो है उत्तराखंड के 2027 में जो विधानसभा चुनाव होना है, उसमें काम आएगी। और अभी उत्तराखंड में कितने मतदाता हैं? करीब 84,40,000 के करीब मतदाता आज की डेट पर हैं। तो ये एक एसआईआर के बारे में और वोटर लिस्ट के बारे में एक जानकारी हमने आप तक देने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये विवरण पसंद आया होगा, समझ आया होगा। कोशिश करेंगे कुछ और इस तरह की वीडियोज़ हम बनाएँगे। कंटेंट पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।